मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और बट हम लोग को मेडिकल साइंस में न्यूट्रिशन बहुत कम पढ़ाया जाता है। हम लोग को मेडिसिन ज़्यादा पढ़ाई जाती हैं। सो जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन इन किया एज ए फैकल्टी और काम कर रहे थे, तो हम लोग का स्ट्रेसफुल काम और बहुत सारा एनवायरनमेंट इज़ वेरी हम कहेंगे डेंजरस या जो भी है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं और हम लोग बहुत बीमार भी रहते थे। मेरे को ध्यान है बहुत सारे मेरे को एलर्जीज होना और ऑल्टरनेट डे ऑलमोस्ट पैरासीटामोल खाना और ये सब चीज़ें होती रहती थी। सो जब ये अपॉर्चुनिटी सामने आई, आई वॉज वेरी हैप्पी कि अल्टीमेटली मेरे को कुछ बहुत ज़बरदस्त सप्लीमेंट्स मिले एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि वर्ल्ड के बेस्ट सप्लीमेंट्स मेरे को मिले। ऐसा नहीं कि हम लोग को वाइटामिन नहीं मिलते थे, वाइटामिन तो बहुत मिलते थे। विटामिन ई से सी से मल्टी विटामिन कैल्शियम जो चाहे मिल सकता था, बट क्वालिटी जो है ना दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, क्वालिटी एंड उसका जो वैल्यू है जो उस चीज से मिलती है उसको समझना बहुत जरूरी है। सो मेरा जो बड़ा बेटा था उस टाइम वो भी काफी वीक था, उसके लिए भी मैं प्रोटीन स्पेशली देखता था। आई कुडंट फाइंड गुड वंस बिकॉज आप देखेंगे मार्केट में अधिकतर प्रोटीन सब मीठे होते हैं, बच्चों को टेस्ट के लिए ज़्यादा दिए जाते हैं। एंड मीठे का मतलब शुगर होता है, मीठे का मतलब कार्बोहाइड्रेट होता है। सो जब ये सब मेरे को मिला तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैंने फिर लेना शुरू किया। इन सप्लीमेंट से बहुत ज़बरदस्त हम लोग को हेल्थ बेनिफिट हुआ। एंड देन I did जो न्यूट्रीलाइट का सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम ए लेमैन्स पर्सपेक्टिव कि क्या होता है न्यूट्रिशन। सो मैंने फिर से ABCD सब पढ़ना शुरू किया न्यूट्रिशन के बारे में। सो आज मैं बहुत कुछ बेसिक सी चीज़ें आपको शेयर करूँगा, मे बी आपको वो अच्छा लगे। सो हियर्स अगेन मैं अपना प्रेजेंटेशन आपके सामने रखता हूँ। So one more word about Leena also. Leena bhi, she's a gynecologist and Leena के लिए specially nutrition and skin care ने बहुत wonders किए हैं। लीना को बहुत सीवियर सन एलर्जी भी थी एंड इवन घर में अगर सन आ रहा है तो उसको क्रैक्स हो जाते थे, स्किन में ब्लीड करती थी स्किन, एंड हैंड्स में क्रैक हो जाते थे। तो मेरे को बहुत अच्छे से याद है वन ऑफ द बेस्ट स्किन स्पेशलिस्ट हैं बनारस में डॉक्टर गुरमोहन सिंह, और लखनऊ में अधिकतर जितने स्किन स्पेशलिस्ट हैं सब उन्हीं के पढ़ाए हुए हैं। तो उनके पास हम लोग गए और उन्होंने हम लोगों से कहा कि सी ठीक है मेडिसिन एंड स्किन क्रीम्स तो हैं, बट आपको जो है 5-6 ग्लास ऑफ डिफरेंट कलर्स जूस पीने चाहिए। ग्रीन कलर का जूस एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का रेड एंड अलग अलग तरह के। तो हम लोग सोचे यार ऐसा कैसा पॉसिबल है कि इतने सारे कलर के जूसेस रोज निकालें और पिएं। सो बट ही वांटेड टू टेल अस समथिंग डिफरेंट अबाउट द पावर ऑफ फाइटोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, जो हम आज आपसे डिस्कस भी करेंगे और जब हम लोग को यहाँ पे ये सब चीज़ें मिली, फाइटोन्यूट्रिएंट्स मिले, एक स्पेशल फाइटोन्यूट्रिएंट है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसके बारे में आपको डिस्कस करूंगा थोड़ा सा। सो अभी क्या है कि शी इज एब्सोल्युटली फाइन, अभी वो छाता भी नहीं लेती है एंड उसको ऐसा कोई एलर्जी भी नहीं है एंड स्किन डेफिनेटली विथ हमारे आर्टिस्ट्री बहुत अच्छी हो गई है। सो चलिए देखते हैं व्हाट इज हेल्थ। सो मैं सोचा आपके सामने वर्ल्ड के बेस्ट हेल्थ डेफिनेशन रख दूं, WHO की डेफिनेशन रख दूं, because it's not only about eating good, it's about physical, mental and social well-being. ठीक है, अगर आप फिजिकली फिट हैं, मेंटली फिट हैं एंड सोशली अगर आप अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रखते हैं, देन जो है आप जो एक अच्छे स्टेट ऑफ हेल्थ में होते हैं। ठीक है, एंड बहुत सारे चीजें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं हेल्थ को। ठीक है, सो WHO ने यही कहा कि बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं। तो हमको लगता है कि केवल अच्छा खाने से ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमको बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान रखना पड़ता है, बट ऑल सेड एंड डन इतने सारे फैक्टर्स जो है हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो इसलिए सप्लीमेंट्स का रोल बहुत बड़ा हो जाता है।
है ना, हम एयर पोल्यूशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, हम वाटर सैनिटाइजेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं, रेडिएशंस हैं, एनवायरनमेंट, नॉइज है, आप जा रहे हैं पीछे ने तेजी से किसी ने हॉर्न बजाया, आप बहुत सी चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। सो कंट्रोल क्या कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, एंड उसमें बेस्ट क्या है, अगर वो आप करोगे तो हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, आपकी भी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ठीक है, सो बहुत सारे आप देखेंगे चारों तरफ इस तरह से न्यूज में आते रहते हैं खबरें, 73% ऑफ इंडियन डाइट्स आर प्रोटीन डेफिशिएंट, सो ऐसा क्यों हो रहा है, सवाल है, ऐसा क्यों हो रहा है कि 7 out of every 10 इंडियंस आर विटामिन डेफिशिएंट, ऐसा क्यों हो रहा है? ठीक है, कहीं ना कहीं तो दिक्कत है ना? क्यों, हम खा तो अच्छा रहे हैं, हमारे माँ बाप भी हमको अच्छा खाने के लिए देते थे, हमारे घर में भी अच्छा हम लोग खाते हैं, बट फिर भी ये सब चीजें हो रही हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों हो रहा है, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्यों हो रही है? ठीक है, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं कि ये सब चीजें आज की तारीख में ज्यादा होती चली जा रही हैं? ठीक है, अब आप देखो इम्यूनिटी की बात होती चली जा रही है चारों तरफ, बट सबको कोविड क्यों नहीं हो रहा है, या सबको इन्फेक्शंस क्यों नहीं होते? क्यों? क्योंकि इम्यून स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, सो ये सब चीजें क्वेश्चंस हैं जो हमको आंसर करना चाहिए। केवल कह देने से कि मैं एक रोज ऐसे जो पीछे सेब रखा है ऐसा खाता हूँ, उससे चलेगा नहीं काम। ठीक है, उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, हमारे चारों तरफ ये पैंडेमिक चल रही है, बट फिर भी बहुत सारे लोग अच्छी हेल्थ में हैं, बहुत सारे लोग यंग लोग सकम कर गए। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, ऐसा क्यों हुआ कि अभी कोविड के बाद बहुत सारे लोगों को ये छापने की जरूरत पड़ रही है कि अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, डाइट से कैसे बढ़ाएं, वेजिटेबल से कैसे बढ़ाएं, फ्रूट से कैसे बढ़ाएं। सो लोग आज की तारीख में और अवेयर हो गए, लोग आज की तारीख में और जागरूक हो गए, समझना चाहते हैं कि हेल्थ क्या है, समझना चाहते हैं न्यूट्रिशन क्या है, समझना चाहते हैं इम्यूनिटी क्या है, और वी आर इन द बेस्ट पोजीशन जो उनको समझा सके इस चीज को। सो इट्स बहुत बड़ा एक सोशल ऑब्लिगेशन भी है हमारे पास कि जो चीज हम जानते हैं वो चीज हम लोगों को शेयर कर सके। ठीक है, सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं आपके चारों तरफ जो आपको अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और इन सब चैलेंजेस के बीच में हमारी लाइफ चलती है। सो इन सब चैलेंजेस से कैसे हम आगे चल के अपने लाइफ को, अपने न्यूट्रिशन, अपने हेल्थ को और अच्छा कर सकें, ये हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, सो जैसे बोजी ने बताया कि हमारे को इस बिजनेस के थ्रू इनकम बहुत आ सकती है, बट यू कांट एंजॉय वेल्थ इफ यू आर नॉट इन ए गुड हेल्थ। ठीक है ना, अगर आप वेट कर रहे हैं कि 60 साल में रिटायरमेंट हो, पैसा आएगा, और हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं रख रहे हैं, पैसा हो सकता है बहुत आ जाए, बट हो सकता है बाथरूम तक जाने में दिक्कत हो जाए, आपके घुटने जवाब दे जाए। ठीक है, तो हेल्थ इज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट। जैसे आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हैं, सपोज आप 30 साल के हैं, आप 60 साल में डिसाइड करते हैं कि हमको इतना सब मिलेगा, ये होगा, और इतना व्हाटएवर बैंक बैलेंस होगा। द सेम वे हेल्थ इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है कि हमारे 50 साल में हमारी एक्टिविटी लेवल कितनी होगी, 60 साल में हमारे घुटने ऐसे अच्छे होने चाहिए, हमारा लिवर अच्छा होना चाहिए, हमारा ब्रेन अच्छा होना चाहिए, या ना कि हम भूल ही जाए कि हमारे घर में कौन लोग हैं, डिमेंशिया हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, उसके लिए हमको अर्ली प्लानिंग करनी पड़ेगी। जैसे अगर आप सोचें कि 60 साल में अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें तो कुछ नहीं मिलने वाला, इसी तरह हेल्थ प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। आप 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में उसको शुरू करेंगे, तब कहीं जाके जो है वो चीज आपको मिलने वाली है। एंड न्यूट्रिशन इज ऑल अबाउट हेल्थ प्लानिंग। इट्स सो अगर आप पैसा खर्चा कर रहे हैं तो इट्स नॉट अबाउट ईटिंग, इट्स अबाउट ऑल हेल्थ इन्वेस्टमेंट। इस एटीट्यूड से आज की तारीख में इस चीज को देखना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ने पे बहुत सारा पैसा खर्चा हो सकता है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि पहले से खर्चा करके अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग करके सप्लीमेंट्स ले लिए जाए। ठीक है ना, सो WHO ऐसे कहता है कि आप गुड हेल्थ में हो सकते हैं। हम लोग कहते हैं गुड हेल्थ क्या है? गुड हेल्थ वो है कि अगर बीमार नहीं पड़े तो गुड हेल्थ है, और बीमार पड़ गए तो बैड हेल्थ में आ गए। बट एक और तरह की हेल्थ है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमल हेल्थ। ठीक है, तो WHO कहता है कि अगर आप
ये 4 पिलर्स को फॉलो करेंगे, देन यू विल बी इन ए ऑप्टिमल हेल्थ, मतलब आपके चांसेस ऑफ गोइंग टुवर्ड्स बैड हेल्थ कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके 4 पिलर्स हैं, एक्सरसाइज, पॉजिटिव एटीट्यूड, रेस्ट एंड न्यूट्रिशन। सो पहले 3 पिलर्स को तो बहुत हद तक हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर ये जो चौथा पिलर है न्यूट्रिशन, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, यू नो, क्योंकि हम खा तो अच्छा रहे हैं फिर भी वो सब डिफिशिएंसीज हो रही हैं। हम कंट्रोल नहीं कर सकते कि खेत में क्या हो रहा है, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड कितना पड़ रहा है, हम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कश्मीर से आया हुआ सेब हमको 2 दिन में ही मिल जाए। वो तो आएगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा, तो उसका न्यूट्रिशन वैल्यू तो कम होएगा ही होएगा। सो आज की तारीख में न्यूट्रिशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम उसको कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, ये एक हेल्थ पिरामिड है और इस तरह का हेल्थ पिरामिड हमारा होना चाहिए। ठीक है, कि जहाँ पे एक बैलेंस्ड फॉर्म में हमको प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट सब मिले। बट आप देखिए राइट हैंड साइड में इधर की तरफ कुछ चीजें हैं जो जिस तरह का हमारा खाना हो गया, बीच बीच में क्वेश्चन मार्क्स हैं जो गायब हो रहे हैं, वो हमारा जो है डाइट गैप क्रिएट कर रहा है। प्लस हमारे पास फ्री रेडिकल्स बहुत आ रहे हैं, आप बाहर जाएंगे पोल्यूशन हो रहा है, अभी आप देखिए बहुत सारे 3 महीने कोई नहीं निकला तो कितना अच्छा एनवायरनमेंट हो गया था, बट वो सब टेम्परेरी था, अभी फिर से वही सब शुरू हो गया। फ्री रेडिकल्स आने से हमारे बॉडी में और भी डैमेजेस होते हैं और बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस होती है। ठीक है, सो ये जो डाइट गैप क्रिएट हुआ, ये ब्लू वाला आप देख रहे हैं, इसका मतलब जो हमको चाहिए, और रेड वाला जो हम खा रहे हैं, मतलब बीच में डाइट गैप आ रहा है। अब इस डाइट गैप की वजह से बहुत सारी क्रॉनिक डिजीजेस हमारे को हो जाती हैं। ठीक है, अभी तो इन्फेक्टिव डिजीज एक है जो सेंटर स्टेज है, बट पीछे से ये सब पे भी बहुत ध्यान देने की जरूरत है कि ये सब कैसे बच सके। सो इस डाइट गैप को भरना बहुत जरूरी है, एंड ये डाइट गैप को भरने के लिए ही न्यूट्रिशन को समझना बहुत जरूरी है। सो आपको ये सब डेली बेसिस पे चाहिए। 60 से 80 ग्राम प्रोटीन चाहिए, 13 एसेंशियल विटामिन चाहिए, 11 एसेंशियल मिनरल्स चाहिए, ऑयल्स चाहिए, फैट चाहिए, फाइबर चाहिए, वाटर चाहिए। बट क्या हम ये सब ले रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है कि ये सब बैलेंस डाइट हम ले भी पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यू नो आज की तारीख में जो आप खाएंगे वही डिसाइड करेगा कि आपका हेल्थ स्टेटस फर्दर ऑन क्या होने वाला है। जैसे मैंने बताया, इट्स ऑल अबाउट हेल्थ इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना। सो अब सवाल ये उठता है कि ये जो डाइट गैप क्रिएट हो रहा है, जो न्यूट्रिशनल गैप क्रिएट हो रहा है, इसको हम कैसे भरें। ठीक है, सो उसको भरने के लिए हमको जो है सप्लीमेंट्स चाहिए। सो सप्लीमेंट्स आर द वे ऑफ लाइफ नाउ। ठीक है, सो अब आप ऐसा नहीं कह सकते कि पुराने जमाने की तरह हम जो है 100 ग्राम घी रोज खा जाए, अभी उतना चल नहीं रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सो बहुत सारी ऐसी चीजें जो लाइफस्टाइल में हमारे पास आ गई हैं जिससे हम बच नहीं सकते। सो वी नीड सप्लीमेंट्स। सो सप्लीमेंट्स आर द वे ऑफ लाइफ। सप्लीमेंट्स जो है हमारे डाइट गैप को भरते हैं। एंड किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए हमको गुड सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, हमको नेचुरल सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। एंड अगर हमको इन्वेस्ट करना है तो हेल्थ इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। सो आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बेस्ट जगह करते हैं ना, तो हेल्थ के लिए भी बेस्ट चूज करिए, है ना, अपने न्यूट्रिशन के लिए बेस्ट चूज करिए। और बेस्ट क्या है हमारे पास? बेस्ट इज न्यूट्रीलाइट। ठीक है ना, वर्ल्ड्स नंबर 1 सेलिंग सप्लीमेंट ब्रांड। ये बेस्ट क्यों है? बेस्ट इसलिए है क्योंकि सीक टू सप्लीमेंट, दैट इज व्हाट इज आवर यूएसपी। मतलब क्या, इन खेतों से जो हमारे पास हैं, यहां से सप्लीमेंट्स तक एम्वे खुद करता है, ये न्यूट्रीलाइट खुद करता है। न्यूट्रीलाइट पहले कैलिफोर्निया विटामिन्स के नाम से जाना जाता था, एम्वे ने बाद में इसको टेक ओवर किया। एंड अब सारा कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके, सॉइल से लेके, सीड से लेके, सब कुछ जो है यहीं पे होता है, फार्म्स पे होता है। हमारा न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट है, वहां पे होता है। सो दुनिया का ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जो इस तरह की चीज करता हो, जो फार्मिंग करता हो और फार्म करके अपने सप्लीमेंट्स को बनाता हो। ठीक है, यह हमारा न्यूट्रीलाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट है जहां पे कटिंग एज रिसर्च होता है।
कि कैसे किन प्लांट से हमको और अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, कैसे किस स्टेज ऑफ हार्वेस्टिंग में प्लांट्स में न्यूट्रिशन ज़्यादा होता है वहाँ से निकाला जाए और वहाँ से जो है हमारे को सप्लीमेंट्स में दिया जाए। ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। इवन इंडिया में अब प्लांटिंग शुरू हो गई, यहाँ पे हमारे हर्बल रेंज आ गई है, सब लोग जानते हैं, जैसे तुलसी है, अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, ये सब का फार्मिंग इंडिया में हो रही है, ठीक है। और वहाँ से ये लोग बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉन्सेंट्रेट्स निकाल के उनको हमारे को टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करके देते हैं। सो देयर इज नो कॉम्पिटिशन एक्सैक्टली, ठीक है ना। हम वी आर द बेस्ट, अगर हमारे पास बेस्ट है तो वी टेक द बेस्ट, वी यूज द बेस्ट, ठीक है ना। हमारा फिलॉसफी यही है, बेस्ट ऑफ द नेचर, बेस्ट ऑफ साइंस, ठीक है, बेस्ट ऑफ रिसर्च, बेस्ट ऑफ पीपल, ठीक है। सो वी आर द बेस्ट। सो इन समरी हमको व्हाई शुड वी चूज न्यूट्रलाइट, ठीक है ना। सो आप देखिए, दिस इज द वर्ल्ड्स लीडिंग ग्लोबल ब्रांड ऑफ विटामिन्स एंड सप्लीमेंट्स, द ओनली ग्लोबल ब्रांड टू हार्वेस्ट एंड प्रोसेस प्लांट्स ऑन देयर ओन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स। हमारे पास फार्मिंग टेक्निक्स बड़ी यूनिक हैं, ठीक है। हम लोग कॉन्सेंट्रेट्स बनाते हैं, होल प्लांट कॉन्सेंट्रेट्स बनाते हैं, ठीक है। देन फाइटोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो प्लांट्स अपने लिए बनाते हैं एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए। सो उनको कल्टीवेट करके और उसको प्रोसेस करके एक हमारे पास हमको देना। सो हम लोग जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारा कटिंग एज है, यूएसपी है। मार्केट में और कहीं भी आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा पेटेंट्स हैं, ठीक है। सो हम लोग हाईएस्ट क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करते हैं। हाईएस्ट साइंटिस्ट जो है, बॉटनिस्ट जो है, जो बहुत वेल क्वालिफाइड है, वो रिसर्च करके हमारे लिए इन सप्लीमेंट्स को बनाते हैं, ठीक है। सो हमको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स मिल रहा है। दैट इज वाई दिस ब्रांड इज न्यूट्रलाइट इज द नंबर 1 सप्लीमेंट ब्रांड इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जल्दी से देखते हैं कि हमको शरीर में चाहिए क्या होता है। हमको शरीर में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, हमको शरीर में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं? जैसे प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। तो हमको ये सब भी चाहिए बॉडी में। एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बेसिकली हमको विटामिन्स एंड मिनरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। सो इस तरह का कुछ बैलेंस डाइट होता है जो हमको लेना चाहिए, बट सबके लिए ये पॉसिबल नहीं है और हरदम ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए अगर गैप क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लोग सप्लीमेंट से भरते हैं। जैसे प्रोटीन है, हमारे इंडियन डाइट में प्रोटीन काफी डिफिशिएंट होता है, ठीक है। 60 to 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन हमको रोज चाहिए, और प्रोटीन यूजुअली लोग उसके इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। आप देखिए इसमें कितने सारे फंक्शंस हैं, एंटीबॉडीज से लेके और मसल बिल्डिंग से लेके हार्मोन्स तक और हीमोग्लोबिन। सो एवरीथिंग इज प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। सो फर्स्ट सप्लीमेंट जो हमको लेने चाहिए दैट इज प्रोटीन। एंड कैसा प्रोटीन लेना चाहिए? हमको कंप्लीट प्रोटीन लेना चाहिए। कंप्लीट प्रोटीन का मतलब जिसमें ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। सो हमारा प्रोटीन इज ए कंप्लीट प्रोटीन जिसमें सारे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। सो आप ये देखिए 9 out of 10 इंडियंस आर प्रोटीन डेफिशिएंट, बट हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड है, ठीक है। अगर आप देखो इसमें देखो, आप 60 ग्राम प्रोटीन लेना चाहो तो बहुत कुछ खाना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अगर ये सब खाने से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक ऑल प्लांट प्रोटीन। ऑल प्लांट प्रोटीन जो है ये सोए, व्हीट और येलो पी से बना हुआ है, ठीक। सो इसमें हमको 10 ग्राम्स में 8 ग्राम्स प्रोटीन मिलता है कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में। ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिलते हैं, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, लैक्टोज फ्री। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन्स जो हम लोग लेते हैं, ठीक है। सो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट्स 100% वेगन, ऑल 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी स्कोर देखिए यहाँ 1 है, विच इज हाईएस्ट। मतलब क्या कि 98% से ज़्यादा डाइजेस्टिबिलिटी है इसकी बॉडी में, ठीक है। न्यूट्रल इन टेस्ट है, जो हम लोग बहुत आसानी से किसी भी चीज़ में मिला के, दूध में, मट्ठा में, दाल में, एनीथिंग में मिला के ले सकते हैं, ठीक है। देन वी कम ऑन टू विटामिन्स। विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं, और ऐसे कहते हैं कि डाइटरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से अगर
अमेरिकन डाइटरी एसोसिएशन का रिकमेंडेशन देखें तो 8 to 10 सर्विंग्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेने चाहिए हमको। 8 to 10 सर्विंग्स मतलब 8 से 10 कटोरी फल और सब्जी रोज खानी चाहिए, जो शायद बहुत मुश्किल है खाना। बहुत सारे लोग शायद आधा सेब खाते होंगे या आधा केला, एक केला खा लेते होंगे जल्दी जल्दी। सो वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आएंगे कहाँ से? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आएंगे। और जिस तरह की कुकिंग हम लोग करते हैं उसमें तो सारी लीच हो जाते हैं बाहर, तो इसीलिए हमारे पास एक बहुत जबरदस्त कुकवेयर भी है, दैट इज क्वीन, जहाँ से हम लोग हेल्दी कुकिंग करते हैं, न्यूट्रीलॉक टेक्नोलॉजी यूज करते हुए, सारे न्यूट्रिशन को लॉक करते हुए। ठीक है, सो आप जो भी खा रहे हैं अच्छा है, बट अगर आप एक टैबलेट डेली खाते हैं तो 13 वाइटामिन एंड 11 मिनरल्स आपके शरीर में चले जाते हैं। वो खाने से आप पूरा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज की तारीख में जिंक का बड़ा रोल आ रहा है इम्यूनिटी के लिए, जिंक चाहिए। आप देखिए जिंक को पूरा करने के लिए 22 कप रागी खाना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। सो इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर हमने एक डेली खा लिया तो इतने सारे वाइटामिन मिनरल्स हमारे शरीर में चले गए, ठीक है ना, तो हम हेल्दी रहेंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। थर्ड जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ओमेगा 3, EPA एंड DHA। आप देखिए इसमें कहाँ कहाँ काम करता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है। इवन आप देखेंगे तो डाइटरी रिकमेंडेशंस के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में ओमेगा 3 रिकमेंडेड फॉर सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए आफ्टर 3 months, क्योंकि बेबी के ब्रेन के मैचुरेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। पुराने जमाने में प्रेग्नेंट फीमेल्स को देसी घी बहुत खिलाया जाता था, है ना, देसी घी इज रिच इन ओमेगा। बट आज की तारीख में अगर उतना देसी घी खाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा चलना फिरना, ठीक है। तो हम लोग को सप्लीमेंट्स चाहिए, ठीक है ना, तो वी हैव गॉट सप्लीमेंट्स, ठीक है ना। सो हमारे हार्ट के लिए चाहिए, हमारे ब्रेन के लिए चाहिए, हमारे लंग्स के लिए चाहिए, हमारे मसल्स के लिए चाहिए, जो सेलुलर फंक्शंस के लिए चाहिए। और एक रेशियो होता है ओमेगा 3 to ओमेगा 6, उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। हमारी डाइट में यूजुअली 1:3, 1:4 होना चाहिए, बट हमारी नॉर्मल डाइट में 1:50 होता है, मतलब 50 ओमेगा 6 एंड 1 ओमेगा 3। सो उसको ठीक करने के लिए वी हैव गॉट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट्स, दैट इज सैल्मन ओमेगा 3। एंड सबसे अच्छी बात क्या है कि जो सोर्स है हमारा, दैट इज वर्ल्ड्स बेस्ट सोर्स। सो हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्स निकाल के हमारे लिए रिसर्च करके ये सब प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जिससे कि हम उनका फायदा लेके अपने हेल्थ को बहुत अच्छा रख सके, ठीक है ना। देन कैल्शियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे कैल्शियम किस किस चीज के लिए जरूरी है? लोग सोचते हैं केवल हड्डी के लिए जरूरी है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, हमारे हार्ट के लिए, मसल्स के लिए, नर्व्स के ट्रांसमिशन के लिए, वुंड हीलिंग के लिए, सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए, सबके लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। एंड आप देखो तो फीमेल्स के लिए बोन मास जो है वो धीरे धीरे एज के हिसाब से कम होता चला जाता है, ठीक है। जहां आप 30 क्रॉस करते हैं आपका बोन मास, कैल्शियम डिपोजिशन कम हो जाता है। बट अगर हार्ट को चाहिए तो आपकी बोन से तो निकालता रहेगा, आपकी मसल को चाहिए तो आपकी बोन से निकालता रहेगा। तो आपके ब्लड में हो सकता है नॉर्मल दिखे, मगर आपकी बोन्स वीक होती चली जाएंगी, क्योंकि आपके ब्लड में उसको नॉर्मल रखना जरूरी है। आपका हार्ट नहीं तो बंद हो जाएगा, वो नहीं करना है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैल्शियम सप्लीमेंट करें अपने बोन्स को बचाने के लिए, ठीक है ना। सो हम लोग को कैल्शियम लेना चाहिए। वी हैव गॉट वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम, जो आपको कैल्शियम देता है, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैंगनीज एंड जिंक सब कुछ देता है, ठीक है। सो इसको जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनके टच में जाइए और इन सप्लीमेंट्स के बारे में और डिटेल लीजिए एंड इनको यूज करना शुरू करिए। देन एक और सप्लीमेंट में टच करना चाहूंगा, आयरन। ये आयरन बहुत सारे सोर्सेज से मिल सकता है आपको, बट काफी आयरन चाहिए होता है। आप देखिए 7 to 12 months में 11 मिलीग्राम्स ऑफ आयरन रोज चाहिए बच्चे को। 14 to 18 ईयर्स की फीमेल को 15 मिलीग्राम आयरन रोज चाहिए बच्चे को। एंड हार्डली जो आप खाते हैं खाना, उससे 2 से 3 मिलीग्राम आयरन एब्जॉर्ब हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। सो यू नीड आयरन सप्लीमेंट्स, क्योंकि एनीमिया और हीमोग्लोबिन कम होना ये बहुत कॉमन है इंडियन सिनेरियो में, ठीक है। सो हमारे पास 3 सोर्सेज ऑफ आयरन का बेस्ट कॉम्बिनेशन है, दैट इज चेरी आयरन, ठीक है। सो इसमें विटामिन सी भी मिला हुआ है जो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है।
सो हमारे पास फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और हमारे पास कटिंग एज टेक्नोलॉजी है जिससे हम ये सबको हमारे लिए न्यूट्रलाइट बनाती है, हम भी हमको सप्लाई करती बट उनको यूज करना हमारे ऊपर है। सो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हमको मिल क्या रहा है। देन जैसे मैंने शुरू में बताया था आपको फाइटोन्यूट्रिएंट्स, दैट इज प्लांट बेस्ड एंटीऑक्सीडेंट्स। हमको इतने सारे फल एंड सब्जी खाना चाहिए, हम खा इतना सारे हैं, ठीक है। सो हमको फाइटोन्यूट्रिएंट्स बहुत चाहिए, दे आर द मोस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, ठीक है। सो हमको ये एक स्पेशल प्रोडक्ट है कॉन्सेंट्रेटेड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अगर हम इसको खाते हैं तो वी गेट लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारे फ्री रेडिकल्स को कम करेगा, यू नो हमारे अलग अलग पार्ट्स को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे कि हम जो भी चारों तरफ हो रहा है उससे बहुत अच्छे से फाइट कर सकते हैं और अपने को हेल्दी रख सकते हैं, ठीक है। सो इन करेंट सिचुएशंस हम लोग इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। बच्चों के भी बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है, इनके हेल्थ ड्रिंक्स हैं, हमारे पास च्यूएबल मल्टीविटामिन हैं, च्यूएबल विटामिन सी हैं जो बच्चों को हेल्दी रख सकें, ठीक है। च्यूएबल आयरन भी है जो बच्चों को हम दे सकते हैं जिससे उनकी हीमोग्लोबिन अच्छा हो और उनकी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो, ठीक है। सो थॉमस एडिसन ने कहा था कि डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स बट रादर क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज विद न्यूट्रिशन। एंड ये टाइम अब आ गया है, अब मेडिसिन से ज्यादा लोग न्यूट्रिशन की तरफ देख रहे हैं और हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट न्यूट्रिशन अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो हमको यूज करना चाहिए उसको, और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को अवेयर करें कि हमारे हाथ में क्या है, उनको डेफिशिएंसीज क्या है, उनको एजुकेट करें, इट्स मोर ऑफ एजुकेशन, एंड देन रिकमेंड करें उनको कि भाई आपको ये चाहिए। अगर आप अच्छे से उनको एजुकेट करेंगे, अच्छे से रिकमेंड करेंगे तो अच्छे से वो लेंगे। जैसे मैंने बताया था हम लोग हेल्दी कुकिंग भी करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हम लोग न्यूट्रिशियस खाना खाते हैं। सो बेसिकली आज की तारीख में क्या हो रहा है, द ह्यूमन री इवोल्यूशन चल रहा है। पहले हम जिधर थे उधर ही की तरफ धीरे धीरे वापस चलते चले जा रहे हैं, बट इसको हम रोक सकते हैं, है ना। जो 4 पिलर्स हैं न्यूट्रिशन के, उनको फॉलो करके इनको रोका जा सकता है, प्लस हेल्दी न्यूट्रिशन, हेल्दी डाइट लेके यू नो हम लोग सब हेल्दी रह सकते हैं। सो व्हाट इज अगेन हेल्थ इज मच मोर डिपेंडेंट ऑन आवर हैबिट्स एंड न्यूट्रिशन देन ऑन मेडिसिन। सो मेडिसिन पे बहुत ज्यादा रिलाई मत करिए ना। मेडिसिन आपको एक लेवल तक हेल्प कर सकता है, और जब मेडिसिन की हेल्प आती है मतलब बहुत सारे डैमेज ऑलरेडी हो चुका होता है। सो रिलाई मोर ऑन सप्लीमेंट्स, रिलाई मोर ऑन न्यूट्रिशन, फोकस ऑन हेल्थ इन्वेस्टमेंट। अगर उस पर फोकस करेंगे तो हम बहुत जल्दी अपने को हेल्दी रख सकते। ऑप्टिमल हेल्थ इज व्हाट वी वांट, एंड डेफिनेटली हेल्दी लाइफ इज द नेक्स्ट एग्जिट।